नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी स्टडी में। तो इस वीडियो में मैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? उत्तर है लॉर्ड विलिंगडन के शासन में, उसके शासनकाल में। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? उत्तर बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था, जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया था? उत्तर चंपक रामन पिल्ले। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबद्ध है? उत्तर स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की? उत्तर महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? उत्तर नारायण मल्हार जोशी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? उत्तर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है, भारतीय विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी NWFP के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? उत्तर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत ना तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और ना पाकिस्तान के साथ, और एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा, ये उन्होंने घोषणा किया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर सिंगापुर में। अगला प्रश्न, किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? उत्तर कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? उत्तर आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की? उत्तर मैडम ब्लेवेट्स्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने। अगला प्रश्न, आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? उत्तर लोकमान्य गंगाधर तिलक की। ये कौन सी ग्रंथ है? आर्कटिक होम इन द वेदास। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसके नेतृत्व में चलाया गया? उत्तर महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? उत्तर फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है? उत्तर लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। अगला प्रश्न, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? उत्तर अरविंद घोष का। अगला प्रश्न, कांग्रेस सम्मेलनों की शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? उत्तर लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, यह त्रिपुरी कहाँ है? उत्तर जबलपुर में। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? उत्तर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? उत्तर पंजाब ने। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? उत्तर पंजाब ने। वही सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। अगला प्रश्न है, किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? ये कथन है लाला लाजपत राय जी का। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? उत्तर जन्म भादरका, उन्नाव, यूपी। प्रारंभिक शिक्षा झाबुआ, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई? उत्तर पारसी सुधारक वी.एम. मालवाबारी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? उत्तर चंपारण में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? उत्तर अहमदाबाद की मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल के विरुद्ध में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया था? उत्तर जामिया मिलिया इस्लामिया। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? उत्तर 26 जनवरी 1930 को। प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? उत्तर खुदीराम बोस को। 1908 में फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न है, जलियांबाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद
से त्यागपत्र दिया था? उत्तर सर शंकरन नायर ने। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? उत्तर वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? उत्तर बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का उद्देश्य था? उत्तर मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? उत्तर बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। आज का अंतिम प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? उत्तर पंजाब से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको कवर किया है। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।